चौपाल के अंदर किसान नेता रमेश दलाल, जो पिछले कई सालों से किसानों की आवाज़ बनकर धरने प्रदर्शन करते आते हैं और विशेषकर ज़मीन का मुआवजा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अनेकों कोर्टों में जाते रहे हैं और हर बार आंदोलन में किसानों के लिए लड़ते रहे हैं। आज बहादुरगढ़ में अपनी चुनाव के अंदर अपनी किस्मत आजमाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और कसार गांव की चौपाल में बैठे हम। मैं भाई रमेश दलाल जी जो किसान नेता हैं, सीधा रमेश दलाल जी से जुड़ता हुआ कहता हूँ, दलाल साहब आप पिछले कई सालों से किसानों के मुद्दे उठाते रहे और मैंने भी कई बार आपसे कहा है कि आप चुनावी अभियान में जुटोगे या नहीं जुटोगे। उस दौरान आपने कहा था जो आपकी 84 दलाल खाप का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। आज किस अभियान में आप चुनाव अभियान में मैदान में आ गए सीधे? सबसे पहला मेरा आपके दर्शकों को, हरियाणा और देश की जनता को नमस्कार। मैं किसानों की सेवा, मजदूर की, दलित की, सभी बिरादरी की सेवा तो करता हूँ और अन्याय के खिलाफ भी लड़ता रहता हूँ। तो इसलिए चुनाव का फैसला भी जनता का है जी। और आज के दिन कांग्रेस यदि टिकट दे तो कांग्रेस की इज्जत बढ़ेगी पूरे देश में, कांग्रेस का सम्मान बढ़ेगा। ये तो चर्चाओं में है कि आप कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार हैं और आपका नाम भी कांग्रेस की टिकटार्थियों में चला हुआ है। लेकिन अगर सपोज करो कांग्रेस की टिकटार्थी पंचायत का जो फैसला उसमें कहाँ सामंजस्य बैठाएंगे आप? पार्टियां अपना उनका एक कार्यक्रम होता है और खाप का अपना एक कार्यक्रम होता है। जनता प्रजातंत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आज एक आपको मैं संविधान की बात बता रहा हूं, क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी लोकसभा के चुनाव में संविधान को लेकर के घूम रहे थे। जी जी। तो संविधान में को समझने से पहले पूरी दुनिया के चुनाव को समझो, सरकार के सिस्टम को समझो। इसमें फिलहाल 3 प्रकार की प्रणाली है। एक प्रणाली है जो प्रजातंत्र है, दूसरी प्रणाली है जहां पर एक ही परिवार का शासक है, गल्फ कंट्रीज कई है, और तीसरी प्रणाली है कि जहां पर एक ही पार्टी का शासन है, मतलब पार्टी के अंदर प्रजातंत्र है, दूसरी पार्टी नहीं खड़ी हो सकती। जैसे रूस आ गया, चाइना आ गया, और अमेरिका जो है वो विकसित प्रजातंत्र है। अब भारत प्रजातंत्र तो है लेकिन इसका अमेरिका से भी अलग है। अमेरिका से अलग इसलिए है कि वहां 2 पार्टी सिस्टम है और उसमें पहले चुनाव में टिकट नेता नहीं बांटते, वहां पर चुनाव होता है, कार्यकर्ता करते हैं और वो जिसको कैंडिडेट बनाते हैं वो राष्ट्रपति तक का भी कैंडिडेट बनता है। तो असली प्रजातंत्र वो है, क्योंकि वहां कोई कांग्रेस का अध्यक्ष, बीजेपी का अध्यक्ष टिकट नहीं बांटता। वहां कांग्रेस के जो नीचे के जो पायदान पर लोग हैं वो उसको आगे बढ़ाते हैं। अब भारत में क्योंकि पार्टियों को अधिकार दे रखा है, तो बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी इस बात को समझते थे। तो उन्होंने संविधान में और जो प्रजातंत्र को विकसित करने के लिए आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बोलते चुनाव का, 1951 और 52, उसमें ये प्रावधान किया कि यदि कोई पार्टी कल को गलत उम्मीदवार देगी तो यहां पर आजाद उम्मीदवार का प्रावधान किया गया। तो इसलिए गलत डिसीजन होगा, जो आप आगे पूछेंगे, गलत फैसला होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, बाबा साहब अंबेडकर ने एक संविधान में और आरपी एक्ट में ये एक कानून बना दिया कि गलत फैसला होगा तो लोग उसको खड़ा करें और वो इंडिपेंडेंट जीत के उस गलती को दुरुस्त करो। ये क्लियर हो गया है। अगर खाप चाहेगी तो रमेश दलाल चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा, चाहे पार्टी कांग्रेस टिकट दे या ना दे। ये क्लियर है। देखो अब मैं इसको दूसरे ढंग से कहूंगा। जी जी। यदि टिकट लोगों की आवाज के बाद नहीं दिया जी, तो फिर जो संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि जब वो गलत कर रहे हैं और जनता जिसको चाहती उसका नहीं देंगे, तो फिर वो आजाद उम्मीदवार का संविधान में बताया गया है। तो मैं संविधान की रक्षा के लिए लड़ूंगा, यानी संविधान को मैं जो प्रावधान है उसके लिए लड़ूंगा। दलाल साहब, मैं संविधान की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिका और
इंडिया की कहीं की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। जो रमेश दलाल पिछले कई सालों से बहादुरगढ़ में लगे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या ये फैसला निर्णय साफ हो चुका कि रमेश दलाल चुनाव लड़ेगा? बता तो दिया ना कि संविधान में इसलिए तो प्रावधान बना गया, तो संविधान को मानने वाला सबसे ज्यादा रमेश दलाल है। उसमें लिखा हुआ है कि जब जनता ने आवाज उठाई कि रमेश दलाल को कैंडिडेट बनाओ और जनता की बात नहीं सुनी गई, तो संविधान में प्रावधान है कि वो निर्दलीय लड़ेगा। ये संविधान में अधिकार है। अब उसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हो। नहीं, मैं दूसरी तरफ लेके नहीं जा रहा मैं, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट वैसे कब तक संभावना है, क्योंकि आप भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। देखिए, और नहीं सुनिए, अब मुझे भी बोलने दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के अनेक आला नेताओं से आपके सीधे संबंध है और दावा तो ये भी किया जाता है कि रमेश दलाल औरों को भी टिकट दिलवा सकता है, तो अपनी टिकट में कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, एक सीधी सी बात है कि पार्टी हाईकमांड और विशेष तौर पे नेहरू गांधी परिवार, जी, उसको जब जरूरत होती है तो रमेश दलाल ने हमेशा मदद की है। जी। मैं सिर्फ दो बातें बताऊंगा, वो ने भूपेंद्र हुड्डा ने की, ने शैलजा ने की, ने रणदीप ने की। जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई तो देश में कोई कांग्रेस का नेता नहीं लड़ा, अकेला रमेश दलाल लड़ा। पता है मुझे, आपने चंद्रा स्वामी को अकेला लड़ा। और जो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे मिलाप चंद जैन, उसका जो कमीशन था, जो विज्ञान भवन है, उसमें प्रधानमंत्रियों से जिरह करने वाला इवन नरसिंह राव से तो रमेश दलाल था। तो कांग्रेस तो लड़ी नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लड़े। तो इससे बड़ी तो कांग्रेस की कोई मदद नहीं हो सकती कि उग्रवादियों के खिलाफ लड़ना, जान पे खेल के लड़ना, नंबर एक। दूसरी बात, आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे मुकदमे चल रहे हैं। किसने बनवाए? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने। जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आप पर मुकदमे बनवाता है, आपके चरित्र पर हमला करता है, नेहरू गांधी परिवार पर, तो उसके घर पे चाय पानी के लिए क्यों गए थे? और उसका राजीव हत्याकांड में नाम था। तो गलती तो कोई करे। और रमेश दलाल ने आज तक रिकॉर्ड पे है, जो मेरी बुक है, नाम ले रहा हूं, राजीव गांधी असैसिनेशन द मिस्ट्री अनफोल्ड्स, यूबीएस की पब्लिश की हुई है, जो एशिया का बड़ा पब्लिकेशन हाउस है। तो उस किताब में सुब्रमण्यम स्वामी को पूरे देश में आईना दिखाने वाला सिर्फ रमेश दलाल है। और क्यों? एक छोटी बात बताऊंगा। मेरा दादा हरदवाई लाल था, हमारे वंश से था। हरदवाई लाल क्या कहता था? हरदवाई लाल कहता था कि असली पढ़ा लिखा तो मैं हूं, आधा ये डॉक्टर स्वरूप सिंह है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है। तो रमेश दलाल ये तो नहीं कह रहा देश में सबसे पढ़ा लिखा है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने राजीव हत्याकांड में उसका नाम आया और उसने किताब में ये लिखा कि देश में सबसे बड़ा विद्वान सुब्रमण्यम स्वामी है और नंबर 2 पे उसका शिष्य टीएन शेषन, जो चुनाव आयुक्त है। तो राजीव गांधी का परिवार आंखों में पानी लाके कह रहा था कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो रमेश दलाल नेहरू गांधी परिवार की हमेशा मदद की, कांग्रेस की। जब ये आवाज उठी तो मैंने वो किताब में एक चैप्टर सुब्रमण्यम स्वामी को ये सिद्ध कर दिया कि वो सीआईए का एजेंट है, जो देश में और कोई सिद्ध नहीं कर पाया। तो उसका एक संदेश तो मान लो कि दलाल खाप और कसार गांव तो हमारे ब्राह्मण समाज का है। यदि देश के प्रजातंत्र पे कोई हमला करेगा और संविधान पे हमला करेगा, रमेश दलाल को खाप के बाद टिकट मांगने के बाद, जनता का टिकट मांगने के बाद उसकी अवहेलना करेगा, तो संविधान की अवहेलना है। और वो अवहेलना कोई करेगा तो ये इलाका चुप नहीं बैठेगा। और उसमें एक अंतिम बात सुन लो, और उसमें ये बात हम ये तो नहीं कहेंगे, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बड़े बड़े विद्वान हैं और भी पैदा होंगे, हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है, लेकिन कल को कोई ये दावा करेगा कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, जो हरियाणा का नेता हो, जो देश का नेता हो, तो सुब्रमण्यम स्वामी की तरह उसको आईना दिखाने का काम कसार गांव के आशीर्वाद, मांडोटी 84 के आशीर्वाद और पूरे सर्व समाज बहादुर के आशीर्वाद से रमेश दलाल जरूर करेगा। नहीं, राजनीतिक रूप से जो इतना विद्वान आदमी है, यही तो बीच में अड़चन नहीं आ रही क्या? भाई इतना बड़ा विद्वान है, सभी राजनीतिक लोग घबराते हो इस बात से, यार बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, पता नहीं क्या कर देगा। ये अड़चन तो नहीं आ रही है? ये कारण है, मुख्य कारण है कि वो सोचते हैं जब किसी प्रधानमंत्री से डरा नहीं। आपने देखा यहाँ कितने मुख्यमंत्री आए, आप तो पुराने समय पत्रकारिता कर रहे हो, भजनलाल आया, देवीलाल आया, चौटाला आया, हुकुम सिंह आया,
भूपेंद्र हुड्डा आया, ये सारे, और अब ये मनोहर लाल था, तो सबके समय ही रमेश दलाल लड़ा है। तो क्यों लड़ा? जब वो जनता के लिए गलत करते हैं तो जनता बिलखती है, और जब वो यहां पर भी आकर गलत करते हैं तो मैं और तेजी से खड़ा होता हूं। तो इसलिए एक बात तो आप ये मान के चलो कि जब वो पहले ही खतरा मानते हैं, आप एक बात बताओ, गुड़गांव की मेट्रो का कटवा करके और मैं आज सौदा ले गया ताकि कसार को भी फायदा हो जाए। ये काम अभी इस भाई ने बताया, ये सांसद का था, ये काम राजेंद्र जून का था। अब 4 विधायक कांग्रेस के हैं झज्जर जिले में, और एक रोड जा रहा है हमारा, वो रोड जा रहा है बहादुरगढ़ से झज्जर। तो पहले तो माजरा तक तो गांव लगते हैं, उसका खुद भी गांव, वो तो बहादुरगढ़ विधानसभा के राजेंद्र जून। उसके बाद डाबोदा दुलड़ है, वो बेरी विधानसभा रघुवीर सिंह कादान विधायक। उसके बाद बादली विधानसभा क्षेत्र, उसके बाद झज्जर। चारों कांग्रेस के विधायक एक रोड नहीं बनवा पाए, और रमेश दलाल मेट्रो का विस्तार गुड़गांव की कटवा के और अपने आप सौदा में ले जाए। और मैं आज खुलासा भी कर रहा हूं, जब वो जाने लगी तो हमारे यहाँ का जो सांसद था वो विरोध कर रहा था कि मेरे कहने से तो ये कहीं गई नहीं, और अब इसके आंदोलन से जाएगी तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। वो बोला इसको वहीं रोक दो, ओमेक्स में रोक दो, कसार तक भी नहीं, ओमेक्स के परले कुएं तक, आगे तो जंगल है। तो मैंने कहा कि जंगल में ही तो मंगल करना है, प्रधानमंत्री से वहां की हटवा करके और उसको केएमपी में ले गया, जंगल में से सबके रेट बढ़ गए, किसानों का फायदा हो गया। अब यहां से सीधे ये जो रोड है जो एयरपोर्ट पे जा रहा है, रोहतक से 50 मिनट में पहुंचोगे, इसको यूईआर सेकंड में और एयरपोर्ट पे मंजूर करवाने वाला गडकरी है। छारा के आंदोलन के समय रमेश दलाल था, और वही दूरी 50 मिनट की होगी सोनीपत से। पहले सोनीपत से जाता था 5 घंटे में एयरपोर्ट। तो विकास रमेश दलाल करवाए या मुख्यमंत्री कहाँ करवाता है? नहीं, विकास रमेश दलाल कराए, लड़ाई रमेश दलाल लड़े, और टिकट का नंबर आओ जब कोई और आ जाए। ये तो हल्के के लोगों ने सोचना चाहिए ना फिर तो। नहीं, हल्के के लोग सोच रहे हैं। अब की बार रमेश दलाल, अब की बार रमेश दलाल को ये विधानसभा में भेजेंगे, और एक साधारण विधायक के रूप में नहीं भेजेंगे। ये कहेंगे 90 की 90 विधानसभा में आपको सर्वश्रेष्ठ करके दिखाना है। हरियाणा में जहां पर भी तकलीफ हो उनकी भी आवाज बढ़ना, बहादुर के अलावा भी, इसलिए ये मुझे भेजना चाहते हैं। अच्छा दलाल साहब, एक क्वेश्चन और है, क्योंकि आपसे अगर बात करें तो पूरी हिस्ट्री और इतिहास में तो कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि दलाल साहब के पास ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं कि वो खत्म ही नहीं हो सकते। क्योंकि और मैं स्पष्ट बात कराऊंगा दलाल साहब, नामांकन की तारीख कब है? देखो, ये हमारे ब्राह्मण समाज का गांव है, और मैं यहाँ कुश्ती भी सीखने के लिए इसी गांव में आता था हैं। और जब हमारा ईख कोल्लू ज्यादा है तो मैं तो गंडा संगुण भी न दोहरा करता। अभी कई मेरी गलिया पढ़ने वाले भी मिले जो रिटायर भी हो गए टीचर से। एक बात मैं आपको कह रहा हूं, इन्होंने बचपन से सिखाया बुध और शुद्ध 11 तारीख, बुध और शुद्ध 11 तारीख। उस दिन रमेश दलाल ये सारी खाप मिलके नामांकन भरवाएंगे। 8 तारीख को आसोदा में पंचायत है, और फिर नामांकन भरने के बाद उसे एक दिन पहले 10 तारीख को दफ्तर का उद्घाटन करने जाएंगे ये सभी, और 15 तारीख को समस्त बहादुरगढ़ की पंचायत रेलवे रोड पे जो लाला हरकिशन का जो बहुत बड़ा 2 एकड़ का प्लाट है उसी में होगी, और पूरे बहादुरगढ़ की। दर्शकों, आप ज़्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये क्लियर हो गया है कि रमेश दलाल जी चुनाव लड़ेंगे और 11 तारीख को अपना नामांकन भरेंगे। कांग्रेस पार्टी टिकट दे या ना दे, लेकिन रमेश दलाल चुनाव मैदान से पीछे नहीं हटेंगे। ये रमेश दलाल का कहना है, और इनके समर्थकों का भी, क्यों यही कहना है ना? अरे टिकट आओगी, ये तो ठीक है, लोगों ने कह दिया टिकट आएगी, और ये टिकट का भी पूरा दावा कर रहे हैं। टिकट नहीं आई तो हम उठाएंगे। नहीं, ये तो उठा दिया। टिकट नहीं आई तो एक बात कह लेना कि मेरी अगली किताब आ जाएगी, और मैं कैया की फाइल धर रहा हूं, तो ये भागते भी फिरेंगे। ये भी आपको कैमरे के सामने बोल रहा हूं। दलाल साहब, आपका तहे दिल से धन्यवाद, और गांव कसार के लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ बैठने का हमें मौका मिला। धन्यवाद।